एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था और घर में राम नाम जाप करता रहता। पत्नी के रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोती पतरा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वह वहाँ एक बड़ा सा पीपल पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पीपल के जड़ में विशाल सांप का बसेरा था। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ के जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुनता नहीं, यह कथा पीपल के पेड़ को ही कथा सुना देता हूँ। वह अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, तुम्हें स्वर मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली और ना यह बात तुम किसी को भी बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता रहा। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पतरा लेके वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपनी यही कार्य करता रहा। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे ही बताइए। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात को टाल दी। ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आना कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पतरा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसे स्वर मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर में डस दिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि पोथी पतरा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का मरा हुआ पड़ा है। नाग की पूंछ का काटना ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ काटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता से मुख से यह बात सुनकर सर पिटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया। घर जाकर पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया, हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। संत और नाग की कहानी का वैल्यू दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश और अग्रसर कर देता है। दोस्तों, ब्राह्मण और नाग की कहानी सुनकर आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।